लिए, दिखावे के लिए प्रपंच रचते हैं अनेक प्रकार के, कि मेरी इज्जत हो, मुझे लोग सलाम करें। संत कहते हैं कि जिसको इज्जत मिलनी शुरू हो जाए, जिसका थोड़ा सम्मान हो जाए, तो यूं समझो कि काल तुम्हारे ऊपर अपना दाव चलाना शुरू कर दिया है। संतों ने तो, संतों की निंदा होती है तो खुश होते हैं कि निंदो निंदो मोको निंदो। नामदेव कहते हैं, रविदास कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, निंदक मेरा नाम रोज जीवो आद जुगाद, हम तो ये पद पाया निंदक के प्रताप। बल्कि इतनी तक कह दी कि निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छपा, बिन पानी बिन साथरे निर्मल करे स्वभाव। कि उसको पानी बुहारी की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे पापों को अपने आप साफ कर देगा। निंदक को तो इस भांति जानो जिस प्रकार से ग्राम के चारों ओर सुअर घूम घूम के गंदगी को साफ करते हैं। निंदक निंदा करता है, लेकिन जो जो संतों की निंदा होती है, समझ लेना चाहिए कि जो संतों का प्रताप ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो जिस काम के लिए आता है वही काम करता है। संत इस प्रपंच में नहीं पड़ते। बहन के पास गया, बहन वही ने कहा कि ये अनाज तोलने का काम किया कर। अनाज तोलने का काम करता है, तोलता है, 1 से 12 तक तो तोल देता है, लेकिन जब 13वां नंबर आता है तो 13 किसका? ये मैं मेरी का झगड़ा हम तो समझते हैं, लेकिन वो हमेशा ही इस बात में लगे रहते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं। मैं में अहंकार है, मेरे में बंधन है। संत बंधन मुक्त करते हैं कि तेरा कुछ नहीं है। कबीर साहब ने तो इस बात को बड़ा लंबा कहा। कोई शिष्य कहता है बनावटी बात, इसमें कुछ नहीं। प्रभु की ओर से मानो कि परमात्मा का तेरा है क्या? क्या है दुनिया में? अगर हमारा है या किसी का है तो कोई साथ लेके गया क्या? किसी के साथ कुछ नहीं जाता। लेकिन इंसान है कि मानता ही नहीं है। कहता है मेरा, मेरा घर, मेरी संतान, मेरा परिवार, मेरा पद, मैं ये करता हूं, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे कारण ऐसा हो गया। ये मैं मेरी ऐसी अहंकारी बना देता है उसको। जब कोई एक तिनका भी साथ नहीं लेके जाता तो कहां किसका मेरापन है? यहाँ आए उतने ही खाली गए हैं, ये वैसा का वैसा है, छोड़ के चले जाते हैं। काफी लोगों को देखते हैं, छोटी मोटी बात होती है, सड़क पर झगड़ा कर लेते हैं। किस लिए झगड़ा किया? कि साइड नहीं दी, कि सड़क तो यही रहेगी, तुम भी निकल जाओ, ये भी निकल जाएगा, सड़क यही रहेगी, तुम झगड़ा बेकार में क्यों करते हो? ना तेरा है ना इसका है, ये तो चलने का रास्ता है, चलो इस पर। किसी चीज को अपना मान लेना मूर्खता की बात है। हाँ ये है, जब तक है तुम्हारे पास उपयोग करो, सही तरीके से करो, किसी से दुख ना हो ऐसे ढंग से प्रयोग करो, कोई उसमें किसी को परेशानी नहीं। लेकिन जब किसी के बंधन में बन जाओगे तो वही चीज आपको यहीं बांध के रख देगी इस काल की जड़ से। इसलिए इसको मीठी जड़ क्यों कहा? मीठी जड़ ऐसी है कि इसके जो आनंद है, स्वाद है, जो इंद्रियों के भोग हैं, उनके लिए सब काम करते हो, वो हमें बड़े अच्छे लगते हैं। वो अच्छे लगते हैं तो उनमें अपने मन को लगाए रहते हैं, उनके लिए ही सारे रात दिन ताना बाना बोलते हैं, विचारों में लगे रहते हैं, कैसे करूं, क्या करूं। लेकिन है क्या आखिर में? ये चंद मिनटों के आनंद इंसान को बर्बाद करके रख देते हैं। इसलिए सोचना चाहिए। नानक साहब ने जब कई दुनियादारी की बात थी, गिनती में आया, लेकिन वो तो समझते थे कि जो कुछ है उसका है। तो कबीर साहब ने कही कि ये बात सत्य है, तेरा तुझ में कुछ नहीं, और जो कुछ है सो मोर मेरा, मुझको सौंप कर दिल धड़केगा। तो जो चीज तुम्हारी नहीं है, धड़कता है दिल। कोई हमारा प्यारा हमारे से जुदा हो जाता है, धड़कता है दिल, क्योंकि हमने उसको अपना बना लिया।
हमने अपना मान लिया। ये सब संतान प्रभु की है, और जो उसको भाता है वही करता है। नानक साहब की वाणी में है कि उसके भाने में खुश रहो भाना, जो वो करना चाहता है करेगा। हमारे बस कुछ है नहीं कि हम कुछ कर सकें, उसको रोक सकें। जो दिया था उसने दिया है, लिया था तो उसने लिया है। हम तो बीच में पश्चाताप करते, सिर्फ भ्रम के कारण, नासमझी के कारण, अज्ञान के कारण, दुर्बुद्धि के कारण ये सोच नहीं पाते। चंद रोज के लिए खुश होते हैं, खुशी दुख में बदल जाती है, देर नहीं लगती। उसको अपना मान लेते हैं। अपना है क्या? देखे नहीं, बड़े बड़े राजे महाराजे आए गए, सब के सब छोड़ के, कुछ नहीं उनके पल्ले। तोलते तोलते कहते हैं नानक साहब तेरा 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 के बाद अनाज तोलता जाता, कोठा खाली कर दिया 13 नंबर पे, लेकिन 14वां नंबर याद नहीं उसको। 13 किसको कहता, उसकी वृत्ति लगी हुई मालिक में कि 13 है सब कुछ, 13 हाथों से तोलता जाता। उस क्या पता था उनके पिताजी को कि तो दुनिया की जीवों की डोर खींचेगा, इस काल की जेल से उनको रिहा करके सत्य पुरुष के चरणों में भेजेगा। उनको क्या पता कि वो ऐसी महान हस्ती है जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा, इस अंधकार में प्रकाश कर देगा, ज्ञान की ज्योत जलाएगा। और वो बात सत्य हुई। आगे चल के छोटी उम्र में ही उन्होंने बड़े दिखाने शुरू कर दिए। जबान से जो बोलते वो बात हो जाती। कोई शिकायत करता जाके कि तेरे लड़के ने ये नुकसान कर दिया, वो कहते दिखाओ कहाँ कर दिया। कोई कहता कि पशु चराने गया तो खेत चरा दिया मेरा, वो सब उजाड़ दिया। कहने लगे दिखाओ, जाके देखते हैं खेत हरा भरा खड़ा है। बाला और मर्दाना तो शिष्य के साथ जिंदगी भर रही। संतों को समझना बड़ा कठिन है। जब संसार से विदा हुए नानक साहब तो बाला और मर्दाना से पूछने लगे, मर्दाना तुम सारी जिंदगी साथ रहे, नानक साहब के बारे में आपको पता लगा कि वो इतने ऊंचे संत थे, वो मालिक का रूप थे। बोले ये बात बड़ी गुप्त हुई, मैं सारी जिंदगी उनके साथ रहा, मैं ये समझ ही नहीं पाया कि वो क्या चीज है। हालांकि एक ऐसा अवसर आया, घूमते घुमाते बड़े घूमे नानक साहब। उस जमाने में कोई सवारी नहीं थी। आप देखोगे दुनिया में कहां कहां तक गुरुद्वारे बने हुए हैं नानक साहब के नाम से, वहां गए हैं। पहाड़ों की चोटियों में, मरुस्थलों की गर्मियों में गए। कितने बड़े बड़े जितने देखोगे कि पूरी जिंदगी आदमी घूम भी नहीं देता, घूम घुमा के सब आखिरी समय में आके उन्होंने अपना खेती का काम भी किया और आराम से सत्संग और जीवों को उपदेश देके, नाम का भेद देके उनको भक्ति करवाई। तो एक समय घूमते घूमते मर्दाना कहने लगे नानक साहब से कि जी घर गए बहुत दिन हो गए, बच्चे पता नहीं कैसे होंगे, घर वाले, मेरा मन बहुत देखने को करता है। बोले रे मर्दाना ऐसा कर, चले आंखें बंद कर। आंखें बंद करी, आंखें बंद करते ही और जाके देखते हैं तो कहां पहुंच गए, तलवंडी में पहुंच गए, जहां उनका घर था मर्दाने का। और वहां चंद्रभान के कुएं के ऊपर जाके बैठा दिया उसको। दोनों वहां बैठे हैं। बोले कि जा आंख खोल के, बोला देख, आंख खोल के देखता है जी तलवंडी है ये तो। बोला जा अपने घर मिल के आ। बोला जी इतने दिन से जा रहा हूँ, खाली हाथ जाऊंगा, क्या है मेरे पास, कैसे उनको बच्चे देखेंगे, क्या लेके आया। क्योंकि जब भी कोई घर का आदमी बाहर से आता है तो देखते हैं, झोला टटोलते हैं उसका, क्या लाया हुआ हमारे लिए। टटोलते हैं कि नहीं, देखते हैं कि क्या लाया हुआ पापा, क्या लाया हुआ बाहर से। तो बोला जी बच्चे अगर पूछेंगे मैं क्या बताऊंगा। ये तो वो रोचक बातें हैं। रोचक बातें भी इंसान के हृदय में ये विश्वास दृढ़ करती हैं कि भक्ति के रास्ते पर चलोगे तो हम भी ऐसा कर सकते हैं।
लेकिन वो शुद्ध और पवित्र मन जो है बुराइयों को छोड़ के और सच्चे रास्ते पे चल के ऐसा कुछ पा सकता है। ये शक्ति इंसान में सब में है, लेकिन वो शक्ति क्यों है? गुप्त है, हम उसको समझ नहीं पाते। ना समझने का कारण भी बताता हूं। उसका कारण क्या है? हुआ क्या, मर्दाने को कह दिया कि जा अपने घर मिल के आ। बोला जी खाली हाथ कैसे जाऊं? बच्चे इंतजार करते होंगे, इतने दिन में जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो हो। बोला कि जोड़ी कर तेरी। मर्दाने ने पल्ला कर दिया, रोड़े पड़े थे उठा के डाल दिए जोड़ी में। रोड़े लेके सोचा कि रोड़े क्या दे दिए? बोला गांठ मार ले इसकी और ले जा। सोचता जाता है क्या लेके जाऊंगा ये, लेकिन गुरु के संग रहा था। गुरु के साथ रहने से, गुरु के वचन और उपदेश को जो सत्य नहीं मानता तो उसके लिए मिथ्याई हो जाता है। भक्ति श्रद्धा विश्वास की है। जो विश्वास दृढ़ कर लेता है, गुरु वचन को जो मंत्र मान लेता है, कोई भी वचन हो। कबीर साहब ने कहा उल्टे सीधे वचन का शिष्य नहीं मानने दुख, कहे कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। गुरुमुख वो होता है जो गुरु की वाणी, गुरु के मुंह से निकले हुए वचन को मानता है। नाम तो देखा देखी सभी ले लेते हैं, शिष्य बहुत बन जाते हैं। नामवरी के लिए, बड़ाई के लिए, इज्जत के लिए दिखावा बहुत करते हैं। मैं बहुत गुरु का प्यारा हूं, मैं गुरु गुरु करते हैं, लेकिन मन नहीं बदलता, भावना नहीं बदलती, अंदर से नहीं बदलते वो लोग। जब तक अंदर से भावना नहीं बदली, दृढ़ विश्वास नहीं आया, तो गुरु गुरु करना झूठी बात है। इसलिए संतों ने, स्वामी जी महाराज ने कही कि एक होता मनमुख। मनमुख अपनी मन की बात करेगा। गुरु का नाम बेशक लेता रहो, जो अपने मन की बात करता है, मनमुखता के काम करता है, थोड़ा बहुत उसका हो जाएगा, लेकिन आखिर में उसको उसका सजा मिलेगी, बच नहीं सकता। एक होता है गुरुमुख। गुरुमुख ने जो बात कह दी वो अपने लिए, क्योंकि गुरु का वचन तो किसी के पक्षपातपूर्ण थोड़ा होता है, वो तो निष्पक्ष होता है, शिष्य के हित के लिए होता है। गुरु अगर शिष्य का हित करता है तो गुरु नहीं है। जज अगर पक्षपात करता है तो उसको जज ना कहो। हकीम अगर ऐसी बातें करता है कि भेदभाव करता है तो हकीम मत कहो। न्यायकारी, न्यायाधीश, गुरु, ज्योतिषी, ज्योतिष को जानने वाला और वैद्य, ये अगर पक्षपात करते हैं तो कभी भी वो अच्छा नहीं कर सकते। वैद्य मरीज को ठीक नहीं कर सकता, गुरु का वचन शिष्य को नहीं सुधार सकता, और न्याय जो जज नहीं करता तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए जो मन मर्जी से काम करता है वो मनमुख है। लेकिन गुरु के वचन को कौन मानेगा? गुरु का वचन हमारे हित के लिए है, हमारे गुण के लिए है, हमारे लाभ के लिए है, हमारे कल्याण और सुधार के लिए है। लेकिन अगर आपको लगता है कि गुरु का वचन मेरे लिए बुरा है, नहीं, बुरा नहीं होगा। सोचोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो आपका भला करेगा। लेकिन जब टाइम निकल जाता है और वो शिष्य नहीं मानता तो फिर बाद में कितने लोग शिकायत करते हैं, गुरु ने मुझे ये कहा था, मैं समझा नहीं, मैं कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? संदेह पैदा कर लिया। अगर गुरु की बात में संदेह हो गया तो समझो उसकी भक्ति नहीं है, कच्चा है वो। मर्दाने को थोड़ा हुआ, लेकिन साथ रहता था, उसको पता था कि गुरु ने जब दिया है ठीक है। करड़ी गांठ बंद करके लेके गया। घर जाके बच्चों ने जाते ही देखा क्या लेके आए हैं, गांठ खोल के देखते हैं मोरे। उन रोडों की मोरे बनी हुई हैं। वो आंखों का भ्रम नहीं था। संत जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन संतों पर भी एक पाबंदी लगी कि वो जीव को करामात नहीं दिखाते। ये तो बाजीगर का खेल है, बाजीगर दिखा देंगे आपको सड़क पे खड़े होके, मज में लगा के खूब दिखाते हैं आंखों के भ्रम में। लेकिन संत जो करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। संतों के पास सिर्फ भक्ति ही है।
इंसान की शिकायतें कभी पूरी होती नहीं है। जब से दुनिया में आया है परमात्मा